विशाल आकाश के नीचे श्री वाजश्रवा यज्ञ का संचालन करते हैं। उनके कर्म एक अजीब तपस्या में ढके हुए हैं। पवित्र स्थल एक गंभीर दृश्य से कलंकित है। दान के रूप में दी जाने वाली पुरानी कमजोर गाय। युवा नचिकेता बढ़ती चिंता के साथ देखता है। उसकी भौहें युवा चिंतन में सिकुड़ जाती हैं। एक सवाल हवा में घुस जाता है, जो एक बच्चे की मासूमियत और चिंता से पैदा होता है। पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? नचिकेता के प्रश्न का भार भारी है, जो यज्ञ की गंभीरता को भंग कर रहा है। वाजश्रवा के कमरे में क्रोध का तूफान फूट पड़ता है। वाजश्रवा की आवाज गुस्से से कांपती है। मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूं। नचिकेता शांत और मौन रहता है। अपने पिता के क्रोध से विचलित नहीं होता। वह अपने पिता के शब्दों को शांत स्वीकृति के साथ स्वीकार करता है। वायु वजश्रवा की घोषणा और नचिकेता की स्वीकृति के भार से भारी है। नचिकेता प्रभावशाली यमलोक गेट के पास पहुंचता है, जो एक नग्न परिदृश्य के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति है। वह द्वार पर बैठा है। एकांत निगरानी मौन विस्तार में शुरू होती है। दिन इच्छा शक्ति की परीक्षा में धुंधले हो जाते हैं, क्योंकि नचिकेता भोजन या पानी के बिना दृढ़ रहता है। धूप की मार पड़ती है, हवा झिलमिलाती है, फिर भी उसका संकल्प अटूट रहता है। 3 दिन बीत जाते हैं, जो नचिकेता के यम के आगमन की प्रतीक्षा में एक गहन सहन शक्ति का प्रतीक है। यमराज अपने दरबार में लौटते हैं। उनके कंधों पर अपने कर्तव्यों का बोझ भारी होता है। उसकी नजर नचिकेता पर पड़ती है, जो उपवास कर रहा है, और पश्चाताप की एक लहर उस पर छा जाती है। वह नचिकेता के पास जाता है। उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ है। यमराज सिर झुकाकर क्षमा मांगते हैं। मैं आपको इतनी कठिनाई देने के लिए क्षमा चाहता हूं। यमराज क्षतिपूर्ति का वादा करते हैं। मैं आपको अपनी अनुपस्थिति की भरपाई के लिए 3 वरदान देने का वादा करता हूं। यमराज की अलौकिक अदालत में नचिकेता खड़ा है, दिव्य आभा से नहाया हुआ, मृत्यु के देवता का सामना कर रहा है। नचिकेता बोलता है। उसकी आवाज गंभीर हॉल में गूंजती है। मैं अपनी पहली इच्छा मांगता हूं कि मेरे पिता मुझे देखकर प्रसन्न हों और मुझे वापस स्वीकार करें। यमराज, न्याय के अवतार, जवाब देते हैं। उनकी आवाज शक्ति और अंतिमता के साथ गूंजती है। स्वीकार है। नचिकेता अभी भी खड़ा है, यमराज के फरमान के भार को सोख रहा है। उसके चारों ओर का अलौकिक तेज बढ़ रहा है। यमराज की अदालत में चंदन की खुशबू और शाश्वत ज्वालाओं की कोमल चमक के साथ हवा भारी है। जहां नचिकेता राजसी यमराज के सामने खड़ा है, नचिकेता की आवाज शांति को चीरती है। मैं जानना चाहता हूं कि कोई स्वर्ग कैसे प्राप्त कर सकता है। यमराज शाही पोशाक में सजे, उनकी निगाहें स्थिर और जानकार, दिव्य ज्ञान देने की तैयारी कर रहे हैं। यमराज ने उत्तर दिया। उनकी आवाज प्राचीन शक्ति से गूंज रही थी। मैं तुम्हें पवित्र अग्नि अनुष्ठान, अग्नि विद्या का ज्ञान प्रदान करूंगा। अमर ज्वालाएं झिलमिलाती हैं, नृत्य करती छायाएं डालती हैं, क्योंकि यमराज अग्नि विद्या के रहस्यों का खुलासा करना शुरू करते हैं। चमकदार यमराज दरबार में नचिकेता अडिग खड़ा है। उसकी निगाहें दिव्य पर टिकी हैं। नचिकेता की आवाज दरबार में गूंजती है। मैं अपनी तीसरी इच्छा मांगता हूं। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा अमर है या नहीं? मुझे यह रहस्य जानना होगा। यमराज उसे लुभाने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें अनगिनत धन, अपार शक्ति, कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन यह नहीं। इस रास्ते से मुड़ जाओ। नचिकेता नचिकेता अडिग रहता है। मैं इनकार करता हूं। सत्य की मेरी खोज को क्षणभंगुर खजानों से नहीं खरीदा जा सकता। धुंधले यमराज दरबार में अलौकिक आकृतियां एक गहन आदान प्रदान शुरू होते देखती हैं। यमराज शाश्वत ज्ञान साझा करना शुरू करते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है, यह शाश्वत है। नचिकेता ध्यान से सुनता है। यमराज के शब्दों के भार को आत्मसात करता है। आत्मा का ज्ञान दरबार में व्याप्त होने पर अलौकिक आकृतियां स्थिर रहती हैं।